दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको वशीकरण के लिए एक आपके खुद के कपड़े से या अपने रुमाल से एक बहुत ही गुप्त विधि आपको बता रहा हूं। और ये विधि अगर आप कर लेते हैं तो आपको विद इन 24 आवर्स 48 आवर्स में इसका रिजल्ट दिखाई देने लगेगा। कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि कुछ प्लैनेट्स के कारण हो सकता है रिजल्ट आपको 7 डेज में मिले या 11 डेज में मिले, लेकिन रिजल्ट इसका 100% है। दोस्तों देखिए, अगर कोई भी तांत्रिक क्रिया, वशीकरण की कोई भी विधि आप कर रहे हैं तो मेन चीज होती है आपका फोकस, आपके इंटेंशन। ये एकदम क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि आप यहां पर विधि करने यहां पर बैठे हैं, आपके दिमाग में कोई और थॉट्स चल रहे हैं। आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं, क्योंकि अगर हम नेगेटिव थॉट्स लाएंगे तो वही चीजें होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इसमें एक एनर्जी क्रिएट होती है। और कोई भी वशीकरण की विधि में जो रूल्स आपको बताए जाते हैं उनको जरूर फॉलो किया करें। कभी कभी आप लोग क्या होता है, वीडियो को स्किप करके देख लेते हैं, जो रूल्स बताए जाते हैं उनको फॉलो अप नहीं कर पाते हैं तो रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। तो जो भी रूल्स बताए जाते हैं उनको जरूर फॉलो किया करें और वीडियो को पूरा अंत तक देखा करें। और कोई भी तांत्रिक क्रिया करते हैं, वशीकरण की विधि कर रहे हैं, तो मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं, लेकिन जो न्यू विजिटर्स हैं उनके लिए बता दूं कि जिस व्यक्ति का भी आप वशीकरण कर रहे हैं उसका पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना जरूरी है। उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी तांत्रिक क्रिया ना हो, तांत्रिक प्रोटेक्शन ना हो, ब्लैक मैजिक ना हो, और उसके ऊपर पहले से वशीकरण ना हो। अगर ये कोई भी क्रिया उसके ऊपर पहले से है तो नॉर्मल विधि से आप उसका वशीकरण नहीं कर पाएंगे। और यदि आप लोग चेक कराना चाहते हैं, फेस रीडिंग के थ्रू आप चेक करा सकते हैं। जिस व्यक्ति का वशीकरण कर रहे हैं तो उसका फेस रीडिंग ले सकते हैं, उसकी फोटो से आप ये चेक करा सकते हैं कि उसके ऊपर पहले से कोई तांत्रिक क्रिया तो नहीं है। और जो न्यू विजिटर्स मेरे चैनल पर भी विजिट कर रहे हैं, आप लोग इस प्रकार की जानकारी में डर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त होगी, आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आप लोग यदि अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस कराना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, बर्थ चार्ट के हिसाब से समस्याओं का समाधान चाहते हैं, मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और यदि बर्थ चार्ट नहीं है, कंफर्म नहीं है, तो करंट फोटो से फेस रीडिंग, पाम रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग, पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग जो भी समस्या है सटीक गारंटेड समाधान मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। मतलब आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो मुझे कॉल में कांटेक्ट करें। आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा और चैनल के अबाउट सेक्शन में असिस्टेंट का नंबर है। छोटी सी माइनर फीस है, फीस पे करके अपॉइंटमेंट बुक करा के कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। और यदि आप लोग दोस्तों शाबर मंत्रों के द्वारा यदि वशीकरण विधि करवाना चाहते हैं, शाबर मंत्र जो होते हैं बहुत ही दुर्लभ होते हैं। हमारे पास में जो शाबर मंत्र हैं, नाथ गुरु, नाथ पंथियों द्वारा पूर्ण शाबर मंत्र प्राप्त है। शाबर मंत्रों का जो असर होता है लाइफ टाइम का होता है। वैदिक मंत्रों का असर सिर्फ 4-5 साल तक ही होता है, क्योंकि वैदिक मंत्र जो होते हैं वो कीलित होते हैं। आप कोई भी वैदिक मंत्र का उपयोग करेंगे तो इनका उत्कीलन करना जरूरी है। आप कोई भी वशीकरण की विधि करते हैं, वैदिक मंत्रों का उपयोग करते हैं, और जब तक इसका उत्कीलन नहीं करेंगे तो ये आपको रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि कलयुग की शुरुआत से पहले सारे वैदिक मंत्रों को महादेव ने कीलित कर दिया था। और इसी के कारण गुरु गोरखनाथ जी ने, मस्तेंद्र नाथ जी ने शाबर मंत्रों की रचना की। इनका उत्कीलन नहीं करना पड़ता है, इनका जाप करो, रिजल्ट आपके सामने होता है। तो शाबर मंत्रों के द्वारा यदि विधि करवाना चाहते हैं तो मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा और चैनल के अबाउट सेक्शन में असिस्टेंट का नंबर है। छोटी सी माइनर फीस है, ठीक है, वो फीस पे करके अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिए। और वशीकरण विधि करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं आप। और आज की जो आपको विधि बता रहा हूँ ये आप किसी भी सोमवार के दिन में, बुधवार के दिन में, शुक्रवार के दिन में, सनसेट के बाद, सूर्य अस्त के बाद में कभी भी कर सकते हैं। 2 दिन पहले से, अगर सोमवार को कर रहे हैं तो 2 दिन पहले से आप नॉनवेज खाना छोड़ देंगे, ड्रिंक अल्कोहल अवॉइड करेंगे, ठीक है। ये आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। आपका खुद का कपड़ा जो होगा, अगर आपका खुद का कोई कपड़ा है तो उसको 2-3 दिन यूज करें, उसमें आपकी एनर्जी आनी चाहिए। अगर कपड़ा नहीं है तो कोई एक रुमाल ले लें,
2-3 दिन तक उसमें अपने हाथ मुंह वगैरह पोंछे, पसीना वगैरह पोंछे तो उससे क्या उसमें एनर्जी उसमें आ जाएगी। और यदि कोई कपड़ा है तो 2-3 दिन आपको पहन के उसको यूज करना है, धोना नहीं है। उसका एक टुकड़ा आप ले सकते हैं। सूर्यास्त के बाद में अब इस कपड़े का एक टुकड़ा आप ले लें, एक ब्लैक मार्कर आपको ले लेना है, ठीक है। और किसी एकांत कमरे में बैठ जाएं, नॉर्थ डायरेक्शन या फिर ईस्ट डायरेक्शन में आपको फेस रखना है। जमीन में नहीं बैठना है, सामने एक बाजू और पटरा लगाएं, सामग्री को भी जमीन में नहीं रखना है। घी का आपको दिया जलाना है, ठीक है, क्योंकि दिया जो होता है अग्नि साक्षी होती है आपके पूजा पाठ तंत्र मंत्र की, और दूसरा ये सूर्य को रिप्रेजेंट करती है। अब आपने क्या करना है, नहा धो करके स्वच्छ कपड़े आपको पहन लेना है। अगर उस व्यक्ति का फोटो अवेलेबल है तो फोटो ले लें, फोटो नहीं है तो एक प्लेन पेपर पर उस व्यक्ति का 3 बार नाम लिख दें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक एकांत कमरे में बैठ गए, घी का आपने दिया जलाया, जो कपड़ा आपने लिया हुआ है तो कपड़े में सबसे पहले उस व्यक्ति का ऊपर नाम लिखेंगे, नीचे प्लस का निशान लगाएंगे, अपना नाम आपको लिख देना है, ठीक है। अब ये जो अपने नाम फोटो अगर है तो उसके ऊपर को फोटो रख देनी है, और फोटो नहीं है तो नाम लिख करके वो नाम की पर्ची उस कपड़े में आपको रख देनी है। अब आपको लेना है 11 इलायची, ठीक है। हरी इलायची लेंगे, एकदम फ्रेश इलायची, खुशबूदार होनी चाहिए। 11 इलायची को सीधे हाथ में रखना है, मंत्र जाप करना है आपको, वशमानय 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 अमुक। अमुक की जगह उस व्यक्ति का नाम लेकर के फिर से 3 बार पढ़ेंगे, वशमानय वशमानय वशमानय, ठीक है। ये मंत्र आपको 11 बार आपको पढ़ना है। उसके बाद में इस इलायची को देखिए चौकोर साइज में, आपको यदि रुमाल लिया हुआ कपड़ा तो चौकोर साइज में होना चाहिए, ठीक है। अब एक साइज जो कोना होगा तो वहां पर 11 इलायची आपको रख देनी है। फिर से आपको 11 इलायची लेनी है, फिर से यही मंत्र पढ़ना है अभिमंत्रित करके। अब देखिए जैसे आपने ऊपर की नोक में रखा तो उसके जस्ट नीचे जो कोना आता है तो वहां पर 11 इलायची रख देंगे। अब आपको लेना है 11 लौंग, फूल वाली अखंडित लौंग लेनी है, लौंग एक भी खंडित नहीं होनी चाहिए। फिर से आपको सीधे हाथ में रखना है। उसके बाद में 11 बार यही मंत्र पढ़ना है, एक कोने में रख देना है। फिर 11 लौंग लेंगे, 11 बार यही मंत्र पढ़ेंगे, दूसरे कोने में रख देना है। अब आपको 11 लौंग 11 इलायची एक साथ लेनी है। फिर से आपको 11 बार मंत्र पढ़ना है, और ये आपको बीचों बीच रख देना है जहां फोटो या आपने नाम रखा हुआ है, ठीक है। ये आपने यहां रख दिया। अब बहुत ही सावधानी से आपने क्या करना है, जो पहला कोने में जहां पर आपने इलायची रखी थी उसमें आपको गांठ लगा देनी है, उस व्यक्ति का 11 बार नाम लेते हुए। फिर बाद में दूसरा कोना जो है इलायची का, उसमें भी 11 बार नाम लेके गांठ लगा देंगे। इसी तरीके से लौंग वाले जो हिस्से हैं दोनों, उनमें भी 11-11 बार नाम लेकर के गांठ लगा देनी है। अब आपने पूरा ये देखिए 4 गांठ आपकी कंप्लीट हो गई। अब जो लौंग वाला हिस्सा है और इलायची वाला हिस्सा है, इसको आपको आपस में बांध देना है, ठीक है। एक एक बार नाम लेंगे, एक बार उसका नाम लेंगे, उस व्यक्ति का नाम, और एक बार अपना नाम लेंगे। फिर दूसरी वाली जो लौंग इलायची गांठ है उनको भी आपस में एक बार अपना नाम लेंगे और उस व्यक्ति का नाम लेंगे, इस तरीके से गांठ लगा देंगे। अब इसको आपको पूरा फोल्ड करके पुड़िया जैसे बना करके ये तड़का तैयार कर लिया, ठीक है। ये आपका तंत्र तैयार हो गया। अब आप इसको मंत्रों से अभिमंत्रित करेंगे, इसको अभिमंत्रित करना है। तो आपने क्या करना है, इसको सीधे हाथ में आपको पोटली ऐसे बना करके, और आपको जो मंत्र है वशमानय 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 अमुक वशमानय वशमानय वशमानय, इस मंत्र का 551 बार आपको जाप करना है। काउंटिंग आपको बहुत ही ध्यान से करनी है, एक भी मंत्र आगे पीछे नहीं करना है। तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं, गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर गलती कर देते हैं मंत्रों में तो रेमेडी आपकी फेल हो जाएगी, ठीक है। ये आपने 551 बार आपने मंत्र का जाप किया। अब इस रुमाल को उठा करके आपको अपने तकिए के नीचे रखना है, ठीक है। रात जैसे सोमवार को आपने किया, रात्रि में प्रयोग आपने किया, तकिए के नीचे आपने रख लिया। दूसरे दिन मॉर्निंग में, मंगलवार के दिन में, अब ये तदका उठा करके आपको जाना है, या तो पीपल का पेड़ हो, या तो बरगद का पेड़ हो, या फिर आम का पेड़ हो, और या फिर नीम का पेड़ हो। इन चारों में से कोई भी एक वृक्ष के पास में आपको जाना है। कोई भी वृक्ष के पास में जाते हैं, जीवित वनस्पति में प्रयोग करते हैं तो उनकी आज्ञा जरूर लें, क्योंकि हर समय हर वृक्ष में अलग अलग शक्तियां वास करती हैं। तो सबसे पहले वहां जाएंगे तो प्रणाम करेंगे, हे वनस्पति राज, मैं अमुक व्यक्ति को अपने अनुकूल करने के लिए, वशीकरण करने हेतु ये तंत्र यहाँ पर कर रहा हूं। तो इस समय जो भी शक्तियां यहाँ पर विद्यमान है मुझे आज्ञा दें, आशीर्वाद दें, मुझे इस कार्य में सफलता मिले। ऐसी प्रार्थना करके थोड़ा सा खड्डा खोद के ये आपको उसके नीचे आपको दबा देना है, मिट्टी आपको डाल देनी है। अब ये आप करेंगे सूर्य उदय के बाद, और सूर्य अस्त हो जाता है तो उसके बाद में आपको एक घी का दिया लेकर के घर से जाना है, और जहां आपने तद का दबाया हुआ है वहां पर एक घी का आपको दिया जला देना है। यह प्रयोग मंगलवार के दिन होगा, ठीक है। सोमवार या बुधवार या शुक्रवार को रात्रि में प्रयोग करेंगे, तद का तैयार करेंगे, तो दूसरे दिन इसको दबाएंगे और सूर्य अस्त के बाद में, ठीक है,
जैसे कि सोमवार को प्रयोग किया, मंगलवार को सूर्यास्त होता है। जैसे शुक्रवार किया तो शनिवार को सूर्यास्त होता है, शुक्रवार को किया तो शनिवार को सूर्यास्त होता है। तो उसके बाद एक आपको दिया वहां पर जला करके बिना पीछे पलटे घर वापस आना है। एक चीज सावधानी यहां पर रखनी है कि जब घर से तड़का दबाने निकलेंगे तब मौन होकर के जाना है, मौन होकर के आना है। दिया लेकर के जाएंगे, मौन होकर के जाना है, मौन होकर के आना है। किसी से भी बात आपने नहीं करनी है, ठीक है। सिर्फ एक बार इस प्रयोग को करिए, उसके बाद में देखिए विद इन 48 आवर्स में इसका आपको रिजल्ट समझ आने लगेगा। दुनिया के किसी भी कोने में है, 100% उसका ये वशीकरण होगा। बस आपको अपने इंटेंशन जब ये प्रयोग कर रहे होंगे तो पूरा आपके दिमाग में उस व्यक्ति की इमेज चलनी चाहिए, उसको विजुअलाइज करते होंगे आप, ठीक है। और कोई थॉट्स आपके दिमाग में नहीं आने चाहिए, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। और जैसे कि मैंने बताया, जिस व्यक्ति का पहले से कोई वशीकरण है, कोई तांत्रिक प्रोडिक्शन है, ब्लैक मैजिक है, तो नॉर्मल विधि से आप उसका वशीकरण नहीं कर सकते। आप शाबर मंत्रों के द्वारा वशीकरण करवाना चाहते हैं, शाबर मंत्रों का जो असर होता है ये लाइफ टाइम का होता है और इंस्टेंट रिजल्ट दिखाता है। और दोस्तों आप लोगों को अलर्ट कर दूं, कहीं से भी शाबर मंत्र उठा करके उपयोग में ना लें, क्योंकि शाबर मंत्र जो होते हैं ये पूर्ण होना आवश्यक है। एक शब्द, एक मात्रा, एक अक्षर गलत हो जाने से ये पूरा नेगेटिव हो जाते हैं, अपना उल्टा असर दिखाना शुरू कर देते हैं। हमारे पास में जो शाबर मंत्र हैं पूर्ण शाबर मंत्र हैं, तो आप लोग कहीं से भी उठा करके शाबर मंत्र प्रयोग में ना लें। जब आप एकदम कंफर्म हो जाएं कि शाबर मंत्र पूर्ण है तभी उसको यूज करें। और मेरे द्वारा यदि आप लोग शाबर मंत्र के द्वारा वशीकरण विधि करवाना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप में जाकर के कॉल में कॉन्टेक्ट करें। दोस्तों ये नंबर जो आपको स्क्रीन में शो हो रहा है ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें कॉल ना करें, व्हाट्सएप में जाकर के और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। मेरे से किसी भी प्रकार की यदि हेल्प चाहते हैं, कंसल्टेशन चाहते हैं, वशीकरण विधि करवाना चाहते हैं, पाम रीडिंग, फेस रीडिंग चाहते हैं, बर्थ चार्ट एनालिसिस कराना चाहते हैं तो कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मदद की जाएगी, हेल्प की जाएगी, ठीक है। वीडियो को एक बार देख लें, 2 बार देख लें, अच्छे से जानकारी को समझ लें। फिर भी यदि कोई बात समझ में नहीं आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और जानकारी यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय श्री काली ये जरूर लिखें। इससे माता रानी की दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी और आप लोगों के कमेंट्स देख करके मैं आप लोगों को ब्लेसिंग दे सकता हूँ। दोस्तों जानकारी को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपको ऐसा लगता है किसी और को भी जानकारी की नीड है, उस तक की जानकारी को जरूर शेयर कर दें ताकि वो लोग भी जानकारी का लाभ ले पाएं। और मेरे से किसी भी प्रकार की यदि हेल्प चाहते हैं तो कॉल में कॉन्टेक्ट करें, ठीक है। आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।